गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं चंडीगढ़ से सुरेखा वर्मा बोल रही हूँ। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। आजकल हमारी अधिकांश युवा पीढ़ी प्राय मज़ारों में, साईं बाबा जैसे दरबारों में बहुत अधिक जाने लगी है, जबकि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार श्री राम, श्री कृष्ण ही जगत के मूल कारण हैं। तो क्या हमें श्री कृष्ण को छोड़कर इधर उधर भटकना चाहिए? शास्त्र सम्मत व्याख्या करें। जय जय श्री राधे। अभी अभी चंडीगढ़ से हमारी माता सुरेखा वर्मा जी का बड़ा सुंदर और सार्थक प्रश्न हमने श्रवण किया। आइए शास्त्र सम्मत इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं। और वर्तमान समय में अत्यंत शोचनीय भी है और चिंता का विषय भी है कि अधिकांश केवल युवा पीढ़ी क्यों, मैं बहुत से भक्तों को ऐसे जानता हूं जो सनातन धर्मावलंबी हैं और अपने हिंदू धर्म को, अपने उत्कृष्ट धर्म को छोड़कर वो पीर मजारों में और आपके साईं बाबा के मंदिरों में अथवा अन्य स्थानों में माथा टेकते हैं। हम निंदा करने वाले कौन होते हैं? जिसका जहां मन करे वहां जाए, किंतु सनातन धर्मावलंबी यदि है तो उसे समझाना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है और एक श्रेष्ठ जब सनातन धर्मावलंबी परिवार में हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है कि हम लोग जो शास्त्र में मान्य हैं, जो भगवत गीता में, जो रामायण में, जो हमारे वेद पुराणों में, जो इतिहास के रूप में, जो उपदेश के रूप में हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई, जो प्रमाण है, उसको हम आत्मसात करें। एक छोटा सा प्रश्न है कि हम मंदिर जाते ही क्यों हैं? सीधा सा प्रश्न है कि जिस परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तो जाते हैं। आखिर मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? हम श्री राम, श्री कृष्ण के शरण में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जिसने सृष्टि की, इस उत्पत्ति की, स्थिति की और उसका पालन करते हैं, और जो हमारे रोम रोम में बसे हैं, जो हमारे शरीर के हृदय में भी है, हमारे शरीर के एक एक इंद्रियों में बसे हैं, तो ऐसे भगवान पर हम आश्रित हैं। और व्यवहारिक जगत में अगर कोई छोटा सा बच्चा हमें घर में जल पिलाता है, एक गिलास जल देता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम अंग्रेजी में उसको थैंक्स कहते हैं, हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने इष्ट के प्रति शरणागत होते हैं। क्यों? उन्होंने हमें ये मानव शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर दिया। अब प्रश्न उठता है, यदि हमारा ये शरीर, ध्यान से सुनिए, यदि हमारा ये शरीर, ये पृथ्वी, ये धरती, ये वायु, ये आकाश, ये सब यदि उन पीर मजारों ने अथवा साईं बाबा ने बनाया तो उनकी पूजा कीजिए। और अगर उन्होंने बनाया तो कहीं दावा तो किया होगा ना, किसी ग्रंथ में उसका प्रमाण होगा, किसी वेद में होगा, किसी पुराण में होगा, किसी शास्त्र में होगा। और यदि किसी अन्य धर्म में है तो मुझे अन्य धर्म से क्या लेना देना? मुझे अपने सनातन धर्म से, अपने हिंदू धर्म से लेना देना है। हमारे हिंदू धर्म की किसी शास्त्र में यदि है प्रमाण तो मुझे दिखाइए। और श्री राम के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में, भगवान शिव के विषय में, मां भगवती के विषय में कहां कहां वर्णन है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जहां तक एक स्थूल प्रश्न का उत्तर है, देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे यहाँ निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहा गया है, यानी समस्त वेदों का पका हुआ फल। तो भागवत से अधिक सशक्त प्रमाण नहीं हो सकता वर्तमान समय में। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में 12वां श्लोक में गिनती बता रहा हूं ताकि आप लोग पन्ना पलटकर पढ़ सके। द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च अदग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, है न सन्ति यदुपेक्षा, यानी द्रव्य की, संसार में जितने वस्तु, द्रव्य माने सामान, चीज, वस्तु, आर्टिकल, संसार में जितने भी वस्तु हैं, कर्म, जितने भी कार्य करते हैं, जितने काल यानी समय, और स्वभाव और जीव, जितने जीव चराचर जगत में 84 लाख योनियों में, चींटी से लेकर गज और धूल के कण से लेकर फूल तक सब कुछ क्या लिखा? यदग्रहतः सन्ति, ये सब कुछ उस नारायण की कृपा से संभव है। न सन्ति यदुपेक्षया, उनकी उपेक्षा यदि कर दोगे तो ये संभव नहीं है। एक पत्ता भी हिल जाए यदि उनकी उपेक्षा हो जाए तो। ऐसा प्रमाण श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में है। आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, वो ब्रह्मा जी अपने मुख से कह रहे हैं, इसी दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय का 31वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि सृजामि तन्नियुक्तो हम
उस नारायण ने मुझे नियुक्ति किया, इसलिए मैं सृजन करता हूं। और हरो हरति तदवश, और भगवान हर यानी भगवान शंकर हरति सृष्टि का प्रलय करते हैं, तदवश उन्हीं के वश में होकर, यानी उन्हीं की आज्ञा में रहकर नारायण के। और विश्वम पुरुष रूपेण परिपाती, और भगवान स्वयं विष्णु बनकर परिपाती है, पालन पोषण कर, त्रिशक्ति दृग, ये तीनों शक्ति हम एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक सतोगुण रजोगुण तमोगुण, नारायण स्वयं तीनों धारण करके तीन अलग अलग रूपों में इस सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ कहां कहीं कोई साईं बाबा का नाम है? और अगर उन्होंने किया तो उसका कहीं दावा किया हो? अरे भाई, एक आतंकवादी कहीं बम फोड़ता है तो उसका भी दावा करता है कि भी कौन से आतंकवादी पार्टी ने दावा किया है, कि किसने जिम्मेदारी ली है। तो अगर ये सृष्टि किसी ने बनाया होगा, उसकी जिम्मेदारी तो ली होगी ना। तो देखो, ये जिम्मेदारी भगवान ने ली है, और उसका प्रमाण कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा जी दे रहे हैं, भगवान शंकर दे रहे हैं। और उस इसी स्कंद में लिखा है कि नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम, नारायणे यानी नारायण में ही ये पूरा विश्व समाहित स्थित है। अब जो लोग अपने धर्म को छोड़कर, राम कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र ये ईर पीर और मजारों में अपना माथा फोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं। पृथु जी, पृथु कौन है? भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। तो भगवान पृथु जी अपने नगर के जितने भी बंदी जन हैं, जो नगर के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उन सबको संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः, है सत्योत्तम श्लोक, जो उस परम सत्य, उस परम उत्तम श्लोक नारायण को, कृष्ण को छोड़कर जो अन्य साधारण लोगों की, जुगुप्सितम, जो साधारण नीच लोगों की पूजा करते हैं, न स्तवयन्ति सभ्याः, सभ्य और शिष्ट लोग, यानी जो शिष्ट लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो भगवान को छोड़कर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान पृथु कह रहे हैं। कितने प्रमाण दूं? और एक प्रमाण तो ऐसा, एक श्लोक तो ऐसा कालजयी है, चौथे स्कंद में 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। मेरे नाना जी बचपन में हमें रटाते थे, हैं? यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणमच्युतेज्या। इसका मतलब है, यथा तरोर मूल, जिस प्रकार किसी तरु वृक्ष के मूल को सींचने से तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा, उसके स्कंद यानी उसके तना, उसके शाखा, उपशाखा, उसके पत्ती, सबका सींचना हो जाता है, यानी सब पुष्ट हो जाते हैं। केवल जड़ में जल डालने से पूरा का पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और जिस प्रकार दो उदाहरण दिए एक ही श्लोक में कि प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम, और जैसे ही प्राणों को जब भोजन मिले, इंद्रियों के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जिस प्रकार प्राण पुष्ट हो जाते हैं, तथैव सर्वारणम अच्युते, जो उसी प्रकार अच्युत भगवान, जो अविनाशी भगवान नारायण, उनकी शरणागति में, श्री कृष्ण की शरणागति करने से, उनका पूजन करने से समग्र ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है। श्री राम को पूजने से, श्री कृष्ण को पूजने से समस्त देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए? और इसी श्लोक से एक श्लोक पहले 13वें श्लोक में भी कहा, सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिरात्मात्मदः। इस श्लोक को ध्यान दीजिए, सर्वेषाम अपि भूतानाम, भगवान कह रहे हैं कि संसार में जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सर्वेषाम अपि भूतानाम, प्राणी मात्र के हृदय में वो एक ही कृष्ण हरिरात्मात्मदः, भगवान हरि ही आत्मा के रूप में बैठे हैं। साईं बाबा ने कहीं कहा कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं, वो तो खुद अपने नाम के आगे राम जोड़ते हैं। साईं राम, भैया राम जी कह रहे हैं, यहाँ बीच में हमें किसी साईं की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग यदि किसी अन्य धर्मावलंबी वाले करते तो करें, हमें उनसे कोई विरोध नहीं। मैं तो सनातन धर्मावलंबी जो भजनानंदी लोग हैं, जो एक सच्चा हिंदू है, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ये प्रमाण है, और यदि आपके पास भी प्रमाण है
तो आप भी भैया लाओ, मुझे दिखाओ कि ये पुराण में यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मजार में माथा ठोकने से मिलेगा, ये मरा हुआ मुर्दा ने सृष्टि रचना करी है, क्योंकि वो तो मुर्दा लेटा होता है ना मजार में। तो ऐसा यदि प्रमाण आपके पास में है तो मेरे को दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं उसको देख के मैं भी लग जाऊंगा। पर जब तक ऐसा कोई प्रमाण है नहीं तो भैया हम चाहे भगवत गीता पढ़े। अभी तो मैंने केवल ये भागवत के प्रमाण दिए, अभी तो मैं रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में और भगवत गीता में उतरा नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसके दूसरे तीसरे खंड में सुना देंगे। तो अभी तो भैया मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस जगत के मूल हैं, उन्हीं को सींचिए, उनके चरणों में आप शरणागति लीजिए, उन्हीं के नाम का आश्रय लीजिए। और भैया नाम उपचार चैनल को देखने वाले जो भगवान नाम से अपना उपचार करते हैं, इस वीडियो का पहला श्लोक जो बोला उसको ध्यान से सुनिए कि द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीवो, कि द्रव्य, काल, स्वभाव, जीव यानी आप जिस काल यानी समय, यानी जो अस्पताल में पड़े हो अपने उस आयु के लिए, उस आयु का मालिक। द्रव्य जो दवा आप लेते हो उस दवा में भी वही बैठा है। तो भैया बिना नाम लिए आप सोचते हो कि आप पर कृपा हो जाएगी, तो भैया नसंति यदुपेक्षया, नारायण की उपेक्षा करोगे कृपा कभी नहीं होगी। यदि कृपा चाहते हो तो कृष्ण के नाम की शरणागति। हरे कृष्ण।